और कांप उठा पाकिस्तान। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है, गुस्से में भी है। पिछले कुछ हमलों के दौरान हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए। अब बारी है जवाब देने की। अगली तस्वीर दिखाऊंगा मैं। कैप्टन थापा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक निवास दार्जिलिंग पहुंचा है। उन्हें अंतिम विदाई दी गई, उस वक्त की तस्वीर है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बैठक बुलाई। इसे कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें खुद अजीत डोभाल शामिल थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल थे। इस बैठक के बाद ऑपरेशन तेज हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन तेज हो गया है। सेना के जवान जंगलों में ढूंढ कर आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे। ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक लगाए गए हैं और पूरे जंगल में जितने आतंकी छुपे हैं उन्हें घेर कर ढेर किया जाना है। प्रधानमंत्री ने जो आज बैठक ली है अजीत डोभाल के साथ, पाकिस्तान को डर यह है कि मोदी अब क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान में चीख पुकार मची है, दहशत का आलम है। सुनिए जरा। भारत है, घर में घुसकर मारता है। मोदी ने घर में घुसकर मारने का जो ऐलान किया था उस पर अब अमल भी शुरू हो गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जमीन और आसमान से एक साथ सेना एक्शन में उतर आई है। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत मची है। उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते, क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सकें? हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है। खाने के पैसे नहीं है तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तू पेट तो नहीं भरता ना। जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वजीर आजम और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। मेरा दिल कर रहा मैं करूं। नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना हमें लेना चाहिए। मुल्क डिफॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे। तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकी नाम और चेहरा बदलकर कायराना वार कर रहे हैं, तो उसे सबक सिखाने के लिए भारत बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और इसकी आहट मिलते ही पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा है। पाकिस्तानी खुलकर बोलने लगे हैं, भारत बेहद मजबूत है और हम बेहद मजबूत। आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आपकी इंटरनेशनली आप किसी राइट स्टांस पे हो, या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। रहा था स्टार्ट में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो बहुत इंडिया को सुना जाता है, बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। ठीक है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में अगर अटैक हो तो उसकी जिम्मेवार हुकूमत है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि हम तो आज़ाद हुए नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमारे जो जनरल थे, जो कर्नल थे, उनको देके गई है बेसिकली इंग्लैंड जो है ना। हो जाएगा, तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो। हम अपने क्राइटेरिया में नहीं सेफ नहीं है, हम अपने शहर में सेफ नहीं है। पाकिस्तान के लोग एक हो जाए ना, ठीक है, ये तमाम ममालिक एक हो जाए, अच्छा, तो सब मसले हल हो जाए। नहीं, तो पाकिस्तान में बात हो रही है कि क्या कुछ बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक में क्या किया है, कौन कौन लोग उनके साथ बैठक में शामिल थे, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और ये सारी एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई गई।
दिल्ली में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सीसीएस की इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे इस बैठक में। एनएसए अजित डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर बात हुई। 84 दिन में जम्मू में हुए 10 हमलों की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि 12 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। आतंकियों के पैटर्न और घुसपैठ के तरीकों पर बात हुई है। चर्चा यह है कि आतंकी नाम बदल कर हमला कर रहे हैं। इसके बाद दहशतगर्द कैसे जंगल में गुफाओं में छिप जाते हैं जाकर। खबर है कि मोदी ने कड़े एक्शन का निर्देश दे दिया है, मतलब आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन चलाने को कहा है। वैसे ही जैसे 20 साल पहले जम्मू कश्मीर में सर्प विनाश ऑपरेशन चला, तब 2 महीने में 60 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए थे और डोडा समेत जम्मू का इलाका आतंक मुक्त हो गया था। उस दौरान मोदी ने सीसीएस की बैठक में आतंक पर बड़ी चोट का सिग्नल दे दिया है। सीसीएस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेने वाली यह सबसे बड़ी कमेटी है। देश की सुरक्षा और आर्मी ऑपरेशन पर सारे फैसले यही टीम करती है। परमाणु हथियार संबंधी आखिरी फैसले भी यही कमेटी करती है। बड़े अधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है, मतलब सेना को खुली छूट का फैसला यही कमेटी करती है। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन सिग्नल के बाद देखिए किस तरह से डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, आर्मी का मूवमेंट तेज हो गया है। खास तौर पर उस जगह पर जहां आतंकी छिपे हुए, पता चल गया है लगभग 2 दर्जन आतंकी खास जगह मौजूद हैं, वहां ऑपरेशन चलाया जाना। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद जो जंगल है, डोडा का जंगल है, उस जंगल में आतंकियों का घेराव किया जा चुका है। दिखाऊं मैं आपको कौन सा इलाका है। लगभग 200 किलोमीटर का इलाका है, छोटा इलाका नहीं है। 7000 जवान लगाए गए 200 किलोमीटर के इलाके में। देखिए ये जो 200 किलोमीटर का हिस्सा है जम्मू में आप देख रहे हैं, खासतौर पर ये नीचे का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, यहीं पर आतंकी छिपे हुए हैं। डोडा कठुआ आप देख रहे हैं, दूरी है 250 किलोमीटर और बताया जा रहा है इस 250 किलोमीटर के दायरे में 24 आतंकी छिपे हैं। 7000 जवान लगाए जा चुके हैं यहां कि पूरे जंगल को घेर लो और इन 24 आतंकियों को ठोक दो। मैं आपको बताऊं आगे की तैयारी क्या है, यह ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जाएगा। देखिए आपको सीधे उसी जंगल में लिए चलता हूं। यह घना जंगल और घने जंगल में सोचिए 7000 जवान। जम्मू में 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले इस जंगल में। कहां छिपे, किस गुफा में छिपे, जवानों को नहीं पता, ढूंढना है और मारना है। जम्मू के जंगल और गुफाओं में आतंकी छिपे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से हमला करते हैं, फिर यहीं छिप जाते हैं आकर। जम्मू के जंगल में ही आतंकियों को ढेर करने के आदेश दिए गए। सेना ने यहां सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू के जंगल में 7000 जवान उतार दिए गए। सुरक्षा बलों की कई खास यूनिट मिशन में लगाई गई है। इसमें देखिए 8 हाईटेक ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है जो आसमान से तलाशी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इस तरह के 40 खोजी कुत्ते पहाड़ और जंगल में उतर चुके हैं। 120 किलोमीटर के पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। मतलब पीर पंजाल के चप्पे चप्पे पर सेना पुलिस की नजर है। साथ ही विलेज डिफेंस गार्ड भी मोर्चे पर उतार दिए गए और आतंकियों को खोज खोज कर खात्मे की तैयारी कर ली गई है। सेना के बड़े ऑपरेशन का असर भी दिखने लगा है। कुपवाड़ा के केरन में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, खबर मिल रही है। बौखलाए आतंकियों ने डोडा में सेना के शिविर पर हमला किया और हमले के बाद जंगल भागे आतंकियों को घेर लिया गया। ठीक इस तरह आतंकी छिप जाते हैं और आड़ में छिपकर, गुफा में छिपकर, झाड़ियों के बीच सेना पर अटैक करते हैं। मतलब डोडा में किसी भी वक्त आतंकी मारे जा सकते हैं जो छिपे हुए हैं। पुंछ और कठुआ में छिपे आतंकी इस वक्त दहशत में हैं। जिन पहाड़ी इलाकों से आतंकी घात लगाकर हमला करते हैं, वहां सेना और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हथियार, बारूद और खाने के सामान के साथ जवान भी तैयार हैं। मतलब जम्मू से आतंक के खात्मे तक ये ऑपरेशन की तैयारी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स जो इन इलाकों में रहे हैं, इन जंगलों को समझते हैं। कर्नल शैलेंद्र देखिए किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पीर पंजाल के साउथ वाली साइड और नॉर्थ वाली साइड को एक तरह से टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है कि एक्सेसिबिलिटी इधर से उधर जाने की ना हो और उधर से जम्मू वाली साइड आने की ना हो।
सो ओवरऑल ऑपरेशंस के बड़े सारे मेजर पार्ट्स होते हैं, लेकिन यस, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये पूरे JNK को मेरे ख्याल बेनिफिट करेगा। और आप देखेंगे कि न केवल टेररिस्ट एक बार इसमें ख़त्म होते हैं, बट खुशहाली भी साथ साथ आएगी। इस तरह का ऑपरेशन डेडा में हमने 93-94 में भी किया था, जब हमने उसको बिल्कुल टेररिस्ट फ्री कर दिया था। बारामूला में भी किया था, जहां टेररिज्म बिल्कुल जीरो हो गया था। सिर्फ आतंक जम्मू कश्मीर का नहीं खत्म हो रहा है, लाल आतंक, नक्सली आतंक पर भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देख रहे हैं ये जो ढेर लगा है, ये सब नक्सली है। इनको सेना ने बड़े ऑपरेशन में ढेर किया, हमारे जवानों ने। गिनिए जरा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। और इनके पास से जो असलहा बरामद हुआ है, सोचिए किसी जंग, बड़ी जंग की तैयारी में थे। देखिए जरा, इनकी बंदूकें, मैगजीन, खाने का सामान रखा है, वायरलेस इनके पास, सैटेलाइट फोन्स इनके पास रखे हैं। ये सारा हथियार इनसे बरामद हुआ। आइए मैं आपको बताऊं, सोचिए जरा ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। 2000 राउंड फायरिंग हुई है, 2000 राउंड। कैसे हुआ यह ऑपरेशन? महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। गढ़चिरौली के बंडोली गांव में 12-15 नक्सली डेरा डाले हुए थे। नक्सली घने जंगल से बड़ी वारदात की तैयारी में थे। ऐसे इलाके में कैंप बनाया था जहां सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी। जानकारी मिली तो पुलिस और C-60 कमांडो एक्शन में आ गए। घने जंगल में हेलीकॉप्टर से 200 खास जवान उतार दिए गए। खूंखार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया गया। 6 घंटे तक लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। एनकाउंटर में 2000 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और 12 खतरनाक नक्सलियों को मार गिराया गया। 25 लाख का इनामी नक्सली लक्ष्मण भी इसमें ढेर कर दिया गया। साथ ही एक महिला नक्सली भी मारी गई। नक्सलियों से हथियारों का जखीरा मिला है। 7 ऑटोमेटिक राइफल, 3 AK-47 बरामद हुई हैं। 2 इंसास राइफल और भारी गोला बारूद मिला है। खबर यह है कि नक्सलियों ने गांव के बाहर बारूदी सुरंग बिछाई थी ताकि उन तक कोई पहुंचे तो धमाके से उड़ जाए, लेकिन जवान और कमांडो हवाई रास्ते से पहुंचे। नक्सलियों की साजिश को 6 घंटे में नाकाम कर दिया है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं SP गढ़चिरौली के नीलोत्पल। कल के इस अभियान में, मुठभेड़ में, ये पूरी दलम, टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चातगांव कसनसुर दलम के 7 सदस्य, कुल 12 के 12 सदस्यों का कल खात्मा गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और ये बताने में हर्ष हो रही है कि उत्तर गढ़चिरौली में अभी आज के दिन में एक भी सशस्त्र माओवादी की कोई भी बचा नहीं है। और पूरी उत्तर गढ़चिरौली से माओवादी चढ़वल का, माओवादी संगठन का हमने निपटारा किया है कल के अभियान के बाद। अब देखिए जरा ये निपटारा किसने किया है, कौन से कमांडो है? पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे जिन्होंने 12 नक्सलियों को ढेर किया। 14 थे, 12 मार गिराए गए। देखिए ये है वो खास कमांडो, इन्हें कहते हैं C-60, C-60 इन कमांडोज को कहते हैं। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, इन्होंने नक्सलियों को ढेर किया। अब इनके बारे में बताऊं, इनकी खासियत क्या है, ये क्या करते हैं, कैसे नक्सलियों को ढेर करते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये C-60 कमांडो महाराष्ट्र पुलिस का एक बहुत खास दस्ता है। और नक्सलियों के खात्मे के लिए 34 साल पहले यह दस्ता बनाया गया था। हर जिले के लिए अलग कमांडो की तैनाती। जिस इलाके से नक्सली लड़ाके भर्ती होते हैं, यानी इनकी कैसे तैनाती होती है, इनकी भर्ती कैसे होती है, जहां नक्सली हैं, जिस इलाके में नक्सली हैं, वहीं के लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है। उसी इलाके से C-60 कमांडो चुने जाते हैं। फिर इनकी खास कमांडो ट्रेनिंग होती है। जंगल और इलाके की भाषा की इन्हें समझ बहुत अच्छी होती है। साथ ही जंगल में गुरिल्ला वॉर की खास ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, जिससे एक कमांडो कई नक्सलियों पर भारी पड़ जाता है। नक्सलियों के सफाये के साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। गढ़चिरौली में दरअसल C-60 जवानों ने ही 12 नक्सलियों को ढेर किया है, लेकिन 2000 राउंड फायरिंग में सिर्फ एक कमांडो घायल हुआ है। यानी सोचिए इनकी क्षमता, 2000 राउंड फायरिंग हुई, 12 नक्सली मारे गए, लेकिन सिर्फ एक जवान घायल हुआ।
महाराष्ट्र में जब यह खास कमांडो दस्ता बनाया गया तब 60 जवानों की तैनाती हुई और नाम रखा गया C60 कमांडो। C60 कमांडो को एनएसजी और कोबरा कमांडो से इनकी तुलना की जाती है क्योंकि जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में ये बहुत माहिर होते हैं। 2018 में गढ़चिरौली में 39 नक्सलियों को इन्होंने मार गिराया था। 2021 में एक एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को ढेर किया। यानी लाल आतंक के लिए सबसे बड़ा काल है C60 कमांडो। वैसे ये कमांडो नक्सलियों के परिवार के लिए भी काम करते हैं, यानी नक्सली तो मार दिए गए, उनका परिवार बदहाली में न जिए इसलिए ये उनके लिए काम करते हैं। ये स्थानीय होते हैं इसलिए इलाके के लोगों को भी जानते हैं। वो नक्सलियों के परिवार से भी बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं। इसी वजह से हाल में बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसमें भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये ऑपरेशन के बाद 12 नक्सलियों को मारने के बाद जब वापस पहुंचे, इनका स्वागत देखिए। भव्य तरीके से C60 कमांडोज का स्वागत हुआ है, वेलकम हुआ है। बड़े ऑपरेशन के बाद लौटे थे, देखिए जरा। ढोल नगाड़े बज रहे हैं इनके स्वागत में। बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद 12 नक्सलियों का खात्मा करने के बाद, जिसमें 25 लाख का इनामी था, उसे ढेर करने के बाद ये पहुंचे थे।